समझते हैं डिप्रेशन है क्या। कार्डियक डिजीज़ को नंबर 1 डिजीज़ माना जाता था, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों में पाई जा रही थी प्रॉब्लम। बट अब डिप्रेशन इज़ नंबर 1। डिप्रेशन कार्डियक डिजीज़ से भी ऊपर है। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड कार्डियक पेशेंट से ज़्यादा, दिल की बीमारी से ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन है। और पोस्ट कोरोना तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। डिप्रेशन को हम लोग बिना दवाई के भी ठीक कर सकते हैं, बट बशर्ते वो बहुत टाइम पे हमें पता चल जाए। वो टाइम पे पता चलने के लिए आप इन सिम्टम्स को, जिनके बारे में मैं डिस्कशन करूँगी, उनको समझिए। अगर वो सिम्टम्स आपके हैं तो आप टाइम पे हेल्प लीजिए, क्योंकि बिना दवाई के अगर हम लोगों ने डिप्रेशन को ठीक करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी सिवियरिटी का लेवल बहुत कम हो। माइल्ड और मॉडरेट लेवल को हम लोग इसके माइल्ड और मॉडरेट लेवल को हम लोग बिना मेडिसिन के बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। अब डिप्रेशन की क्लिनिकल डिप्रेशन, जिसको हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले उदासी, मूड स्विंग्स, बहुत गुस्सा आना या बहुत उदास होकर छोटी छोटी बातों पे रोना, या फिर उदास होके किसी भी काम में मन ना लगना, खुद को हार्म पहुंचाने वाले थॉट्स आना, या लाइफ में कोई मीनिंग नहीं रह गया है, आगे मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, होपलेसनेस का आ जाना भी वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। नींद नहीं आना, नींद बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन के डायग्नोसिस में नींद का रोल बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बहुत दिनों तक लगातार नींद नहीं आ रही है तो हो सकता है कि आपको डिप्रेशन हो। बहुत ज़्यादा नींद आना, जिसको हम हाइपोसोम्निया बोलते हैं, वो भी वन ऑफ द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। भूख बहुत ज़्यादा लगना या बहुत कम लगना, वेट जिसको हम लोग चेक करते हैं वेट से, वेट कम होना या वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना, ये भी डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। और फिर मूड में जो शिफ्ट्स आते हैं कि आप छोटी सी बात को लेकर जब रिएक्टिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उदास, होपलेस और एंग्जाइटी में रहना शुरू कर देते हैं। और इस डिप्रेशन में मेजर कंपोनेंट होता है, आप पास्ट की मेमोरीज़ को लेके परेशान हो रहे होते हैं। हमेशा डिप्रेशन में देखा गया है कि लोगों को लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होता है, या वो कुछ अचीव नहीं कर पाए जो करना चाह रहे थे, या रिश्तों में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको वो याद करके उदास होते रहते हैं और उस साइकिल में फंसते जाते हैं। अब डिप्रेशन को ठीक किया जा सकता है अगर ये सिम्टम्स आप नोटिस करें और साथ ही किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से हेल्प लें। सीबीटी और आरएबीटी बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं डिप्रेशन में। माइंडफुलनेस बेस्ड और पॉजिटिव साइकोलॉजी के सेशंस भी डिप्रेशन को हेल्प करने में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। फिर उसके बाद अगर माइल्ड टू मॉडरेट है डिप्रेशन को, वो तो थेरेपीज़ के थ्रू ठीक किया जा सकता है। बट अगर डिप्रेशन का लेवल सीवियर है तो हमें साइकेट्रिक हेल्प भी लेनी पड़ती है, और वो भी आपको काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट ही बता देंगे कि कहाँ आपको कब साइकोथेरेपिस्ट की या साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और डिप्रेशन को अगर आपने ट्रीट करना है तो सबसे पहले मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि बिना मेडिसिन के ही कोशिश की जाए, अपनी फ्री विल को यूज़ करा जाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए, तो डिप्रेशन से बाहर आना बहुत ईजी है। क्योंकि मेडिसिन पे डिपेंडेंसी में हम चले तो जाते हैं, पर मेडिसिन से बाहर आने के लिए भी हमें काउंसलिंग लेनी पड़ती है। जब तक हम सोच को समझ के नहीं ठीक करते हैं, एक गोली के सहारे छोड़ देते हैं, तो हम उससे लंबे टाइम तक उसको ठीक नहीं रख सकते, वापस फिर डिप्रेशन में फंस जाते हैं। अगर आप दोबारा नहीं फंसना चाहते, इन सिम्टम्स को नोटिस करिए और अपने किसी भी साइकोलॉजिस्ट काउंसलर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करिए।